हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका राज टीचर्स 2.0 में। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं 2025-26 के नए सेशन को, जहां आज से क्लास आपकी क्लास 10 है, साइंस हम शुरू कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो हमारा पहला चैप्टर है, विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, अध्याय 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज इसी को हम शुरू करने वाले हैं। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए और फिर दोस्तों के साथ क्या कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनकी भी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन हो सके। यदि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करना है, अपने टॉपिक्स को मजबूत करना है, तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज जो हमारा पहला चैप्टर है, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिएगा, सबसे पहले इसमें बात आती है, इस चैप्टर को हम समझते हैं चैप्टर है क्या, क्योंकि हमें जब चैप्टर को समझ में आ जाएगा तो उसके टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी हमें समझ में आने लगेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर में है, जो हमारा चैप्टर है, इसमें पहला शब्द आया है रासायनिक अभिक्रिया। क्या शब्द आया है? रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, पहला शब्द जो शब्द है रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? हम रासायनिक अभिक्रिया को कैसे परिभाषित करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में जानना सबसे जरूरी होता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? तो हमारे पास कोई वस्तु होती है और उसमें हम क्या कर दें, परिवर्तन कर दें। उसमें क्या कर दें, परिवर्तन कर दें और वह वस्तु दूसरी वस्तु के रूप में परिवर्तित हो जाए। मान लीजिए हमारे पास कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है, इसमें हमें क्या करना है, मेन रूप से सबसे पहले आपको जानना है कि परिवर्तन करना है। क्या करना है? परिवर्तन। अब परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन शब्द आ गया तो परिवर्तन भी जानना जरूरी होता है। परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन का मतलब होता है कि उस वस्तु के रंग, रूप, अवस्था और गुण में बदलाव। परिवर्तन क्या होता है? कोई वस्तु हो, उसके रंग में, रूप में, अवस्था में या तो गुण में क्या होना चाहिए, बदलाव हो जाना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं? परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। तो ये चीज हम क्या करते हैं, जब कोई पदार्थ होता है उसमें हम परिवर्तन करते हैं और पदार्थ क्या करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो वहां क्या होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो कोई पदार्थ हमारे पास ऑलरेडी पहले से हमारे पास मान लीजिए कोई एक पदार्थ है, उसमें हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से परिवर्तन कर देना है और परिवर्तन करने के फलस्वरूप क्या हो जाए, एक नया पदार्थ बने। ऐसा नहीं है कि हमने एक लोहे की रॉड ली, लोहे की क्या लिया गया, रॉड लिया गया, इसमें हमने तो परिवर्तन कर दिया। ये देख लीजिए कि रॉड है, ये मान लीजिए क्या है कि रॉड है, हमने इसमें क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन करने के बाद इसका क्या बना दिया, लोहे की रॉड से हमने एक चाकू बना दिया। क्या बना दिया? चाकू। तो यहाँ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, यहाँ केवल परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जो लोहा है यहाँ उस रॉड के रूप में है, लेकिन एक चाकू बन गया तो वहां भी क्या है, वो लोहा ही है। तो हमें क्या करना है, पदार्थ को परिवर्तित तो करना है, प्लस में उसके साथ हमारे पास एक नया पदार्थ बनना चाहिए जिसका गुण क्या हो, पहले पदार्थ से भिन्न होना चाहिए। जैसे देखना कि हमारे पास मान लेते हैं कि क्या है, ये देखिए अब क्या है, बताइएगा, हाइड्रोजन गैस। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। इसकी अवस्था क्या है? ये गैस है, हाइड्रोजन गैस। क्या है ये? हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस को यदि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, ये क्या है आपकी ऑक्सीजन गैस है, ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है। जब हम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। अब मिलाने के बाद यहाँ दोनों क्या है, गैसेस है। अब मिलाने के बाद हमारे पास क्या बना, H2O बना। क्या बना? H2O। ये सभी को पता होगा H2O किसका फार्मूला है,
क्या नाम है इसका? इसे हम बोलते हैं जल या पानी। क्या बोलते हैं इसे? जल या पानी। तो यहां देखिएगा, और पानी आप पता होगा, आप सभी को पता होगा पानी कैसा होता है? द्रव में होता है। क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। तो यहां देखिए, ये गैस है, हाइड्रोजन है, ये दूसरा जो आपका एटम्स है वो क्या है? ऑक्सीजन है। आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का गुण क्या होता है? ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन में हम सांस लेते हैं, जिसके माध्यम से क्या करते हैं? जीवित रहते हैं। ये सांस में हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। वही जब हम दोनों को मिलाकर परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? परिवर्तन। देखिए गैस है और यहाँ क्या बना? द्रव बना है। तो क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है? H2O बन रहा है, अर्थात जल बन रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? ये जो गैस है, गैस आपस में मिल रहे हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, जो क्या है? द्रव है। और द्रव में इसमें देखिए ऑक्सीजन है, इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन आप इसमें जल में सांस नहीं ले सकते, अर्थात इसका गुण भी क्या हो गया? बदल गया। जो इसका गुण है वो भी क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है जो O2 है, इससे हम क्या कर सकते हैं? सांस ले सकते हैं, लेकिन आपस में मिलाने के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, जिसे हम लोगों ने क्या बोला? जल बोला। और जल में इसका प्रकृति कैसी है? द्रव की है। ये दोनों गैस थी, ये क्या है? द्रव है। और द्रव में जो जल रूप की द्रव है, इसमें हम सांस नहीं ले सकते, तो इसका गुण भी क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो हमने देखा कि क्या किया हमने? हमारे पास पदार्थ था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पदार्थ थे, इसमें हमने क्या किया? परिवर्तन कर दिया, दोनों को आपस में मिलाया। इसका देखिए गैस से क्या बन गया? द्रव हो गया, परिवर्तन हो गया और जल नाम का एक नया पदार्थ बन गया। तो जब कोई पदार्थ क्या होता है, उसमें हम परिवर्तन कर दें और परिवर्तन करने के फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि ये बात आपको एग्जांपल्स जो है समझ में आए होंगे कि अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिएगा एक बार पुनः देख लीजिए, हम क्या करते हैं? कोई पदार्थ होगा, उस पदार्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं, और परिवर्तन के फलस्वरूप हमें क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसका गुण अलग होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब परिवर्तन में ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन में हम किसी भी प्रकार से परिवर्तन पहले कहते किसे हैं? उस वस्तु के रंग, रूप, अवस्था, गुण में क्या हो जाए? बदलाव हो जाए, उसे हम परिवर्तन कहते हैं। अब परिवर्तन हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? परिवर्तन मुख्य रूप से क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। एक भौतिक, दूसरा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब कोई वस्तु को हम क्या करते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदलते हैं, उसका गुण नहीं बदलता है, केवल रंग, रूप, आकार बदलता है और उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उसको हम उसकी प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास क्या है? बर्फ है। बर्फ है, बर्फ किसका बना होता है? H2O का ठोस रूप होता है। क्या होता है? H2O का ठोस रूप होता है। अब बर्फ को हमने क्या किया? हीट किया। बर्फ को क्या किया? गर्म किया गया। गर्म करने के फलस्वरूप क्या होगा? ये बर्फ क्या होगा? पिघल जाएगा। क्या होगा? पिघल जाएगा। पिघलने के बाद क्या बन जाएगा? जल बन गया। क्या बन गया? जल बन गया। तो ठोस था, यहां भी जल का सूत्र क्या होगा? H2O होगा, लेकिन इसकी अवस्था क्या हो जाएगी? द्रव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? द्रव हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ बर्फ था, बर्फ से क्या हुआ? जल हो गया, तो ठोस से द्रव हो गया, अर्थात इसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और हम यदि जल को ठंडा करेंगे तो पुनः क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो ये होता है भौतिक परिवर्तन। इसमें क्या होता है? केवल इसकी अवस्था बदलती है, रंग रूप बदलता है, गुण नहीं बदलता। देखिए यहाँ भी H2O है, यहाँ भी क्या है? H2O ही है, उसके गुण नहीं बदलते हैं। केवल क्या होता है? अवस्था बदलती है और उसके रंग रूप बदलते हैं, और हम उसे पुनः उसकी प्रारंभिक अवस्था में क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। बर्फ से द्रव बना सकते हैं, द्रव से बर्फ बना सकते हैं। इसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन।
रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जो वस्तु होती है उसका सब कुछ ही बदल जाता है। कह सकते हैं उसका रंग रूप आकार गुण सब क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे हमारे पास देखिए कागज है, कागज है, कागज को हम क्या कर देंगे, जला देंगे, जला दिया गया, क्या बन गया, राख बन गया। क्या बन गया, राख बन गया। तो कागज को हमने जला दिया तो क्या बन गया, राख बन गया। तो कागज देखिए, कागज से राख बन गया, इसका रंग बदल गया, आकार बदल गया। और इसको हम क्या कर सकते हैं, कागज पर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन राख पर नहीं लिख पढ़ सकते हैं, अर्थात इसका गुण भी बदल गया। अब हम पुनः राख से कागज नहीं बना सकते, राख से कागज नहीं बना सकते। तो इसी को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जब कोई वस्तु या पदार्थ अपनी अवस्था में बदल जाता है, उसका रंग रूप और गुण भी बदल जाता है, उसे हम पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो यही दोनों परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन को जब हम यूज करके क्या करते हैं, किसी पदार्थ में परिवर्तन करते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आइए रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा को देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या हो। देखिएगा परिभाषा क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ को परस्पर क्रिया कराते हैं। अर्थात जब हम एक पदार्थ को या एक से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण, वहां रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा क्या होना चाहिए, एक नया पदार्थ बनना चाहिए, तभी उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यदि नया पदार्थ नहीं बनता है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। तो परिभाषा क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों को परस्पर क्रिया कराते हैं, तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये है आपकी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों को परस्पर क्रिया कराते हैं, तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जरूरी नहीं है कि हम आपस में अभिक्रिया करवा रहे हैं तो केवल एक ही पदार्थ बनेगा, एक से अधिक भी बन सकते हैं, दो बन सकता है, तीन बन सकता है, चार बन सकता है। चलिए अब इसके एक एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल बताया ही आपको पानी वाला, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिएगा हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम का क्या किया, तार ले लिया, ये तार हो गया, मान लीजिए किसका तार हो गया, Mg मैग्नीशियम का तार हो गया। इसको हमने क्या किया, जलाया। क्या किया, इसको जलाया गया, जलाया। और जब जलाने की बात की जाए, जलाने की बात की जाए तो समझ लीजिएगा कि वहां क्या किया जा रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जा रही है। पहली बात कि हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का तार है, मैग्नीशियम के तार को हम क्या करेंगे, जलाएंगे। क्या करेंगे, जलाएंगे। और जहां कहीं भी लिखा हो जलाया, जहां कहीं भी क्या लिखा हो, जलाया जाना लिखा हो, तो उसका मतलब समझ जाइएगा कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने की बात हो रही है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया करा रहे हैं ऑक्सीजन गैस के साथ। तो देखिएगा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया क्या कराई जा रही है, ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो प्रोसेस क्या होता है, मैग्नीशियम के तार को जलाते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ क्या है, आपका मैग्नीशियम है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, ऑक्सीजन किस अवस्था में होता है, गैस होता है। तो दोनों की हम आपस में अभिक्रिया करवाते हैं। अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा, आपका गैस हो जाएगा। तो देखिएगा दो पदार्थ यहाँ लिए गए, पहला पदार्थ और ये दूसरा पदार्थ। तो एक या एक से अधिक पदार्थ हो गया, दो पदार्थ हुआ। अब दो पदार्थों को आपस में अभिक्रिया कराया गया, अर्थात जलाया गया, जलाया गया। तो जलाने के फलस्वरूप क्या हुआ, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। देखिए ऑक्सीजन को गुण पता हुआ, देखिए ठोस है,
और मैग्नीशियम क्या है, ठोस है, एक धातु है, और ऑक्सीजन क्या है, गैस है, जिसमें हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। लेकिन दोनों को जब आपस में मिला दिया गया तो यहाँ बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या बन गया, गैस बन गया। देखिए ठोस था और ठोस से क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया। इसकी अवस्था में भी परिवर्तन हो गया। और इसमें जो ऑक्सीजन है, अब इसे हम कभी सांस के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते कि हम इसमें चले जाएं, ऑक्साइड में चले जाएं और वहां हम सांस ले लें, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो इसका गुण भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये हो गई इसकी परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। और ये रहा उसका एग्जाम्पल कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से जलाने पे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया, निर्माण हो गया। इसे हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे एग्जांपल्स को देखते हैं, चलेगा। अब इसके दूसरे एग्जांपल्स को जो हमने शुरू में बताया था उसको देखते हैं। ये है हमारा हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। इसकी अभिक्रिया हम क्या करवाएंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे। ये ऑक्सीजन गैस है, दोनों की अवस्थाएं कैसी हैं, गैस है। देखिएगा ये भी गैस है, ये भी गैस है। फलस्वरूप क्या हुआ, दोनों को आपस में क्या किया गया, अभिक्रिया कराई गई। और अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप क्या बना, H2O बना। क्या बना, H2O बना। ये किसका सूत्र है, आपको पता हो गया होगा, सभी लोगों को पता होगा क्या किसका सूत्र है, जल का सूत्र है। किसका सूत्र है, जल का सूत्र है। तो देखिए ये हाइड्रोजन है, ये क्या है आपका, ऑक्सीजन है। दोनों को आपस में अभिक्रिया कराई गई, दोनों को आपस में परस्पर मिलाया गया, तो एक नया पदार्थ बना जिसका नाम क्या है, जल है। अब देखिए ना तो इस जल में हाइड्रोजन की गुण मिलेगा, ना ही ऑक्सीजन का गुण। क्योंकि देखो हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं, दोनों गैसें क्या होती हैं, जलती हैं। ऑक्सीजन को जब हम हाइड्रोजन जलाते हैं क्या होता है, आपको पता होगा, पटपट की आवाज आती है। और वही दूसरा क्या है, इसकी उपस्थिति में हम किसी चीज को जलाते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं। यदि ऑक्सीजन कहीं नहीं हो तो वो वस्तु जलेगी नहीं। तो ऑक्सीजन द्वारा हम करते हैं, किसी वस्तु को जलाते हैं। और ऑक्सीजन का दूसरा गुण क्या होता है, इसमें हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन में क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ऑक्सीजन के ही सहारे हम क्या होते हैं, जीवित होते हैं। लेकिन इन्हीं दोनों से बना एक नया पदार्थ जिसे जल बोला गया। अब इस जल में ना तो हम इससे आग को जला सकते हैं, ना किसी वस्तु को जला सकते हैं। जबकि पता होगा जल क्या होता है, बुझाने के काम में आता है। पानी क्या करता है, आपको बुझा देता है, बुझाने के काम में। और वही दूसरा गुण क्या हो सकता है, हम यहाँ सांस नहीं ले सकते हैं। यदि आपको जल में क्या कर दिया जाए, डुबो दिया जाए, तो क्या आप सांस ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ देखिए इसका सारा का सारा गुण बदल गया, अवस्था बदल गई। जल यहाँ गैस था, जल क्या होता है आपका, द्रव होता है, अवस्था बदल गई। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या होता है कि जब हम दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, मिलाने के फलस्वरूप उनकी अभिक्रिया कराते हैं, तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसका गुण, रंग, रूप, आकार, अवस्था सब कुछ में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये है आपका दूसरा एग्जाम्पल। चलिए अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई। मान लीजिए हमने किसी दो पदार्थों को मिलाया और एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया, तो हम कैसे बता पाएंगे कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके, देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पता पाएंगे कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसके लिए उसकी कुछ पहचान होती है। जैसे सबसे पहली पहचान क्या है, पहचान क्या हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अवस्था परिवर्तन। क्या देखेंगे, अवस्था परिवर्तन। क्या देखा जाएगा वहां, पहला प्रोसेस है कि हम उसकी अवस्था को चेक करेंगे। जैसे भी हमने बताया कि आपको H+O2 को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है,
H2O बनता है, H प्लस O2 को मिलाते हैं क्या बनता है, H2O बनता है। ये क्या है, गैस है। ये क्या है आपका, ये भी गैस है। लेकिन जो नया पदार्थ बना ये क्या है आपका, द्रव है। तो यहाँ क्या हो गया, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो पहला प्रोसेस हम क्या देखेंगे कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पहले प्रोसेस में चेक कर सकते हैं अभिक्रिया की पहचान कैसे होती है, उसकी अवस्था परिवर्तन से होती है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। देखिए रंग में परिवर्तन आपको इस अभिक्रियाओं से ऐसे लिख के पता नहीं चल सकता जब तक आप अभिक्रियाओं को क्या कर सकते हैं, सीधे लैब में चेक नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। देखिएगा, जैसे हम रंग परिवर्तन कैसे चेक कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक टमाटर का पौधा है। किसका पौधा है, टमाटर का पौधा है। टमाटर का पौधा है, ये रहा मान लीजिए, देखिएगा ऐसे मान लेते हैं क्या है, ये टमाटर का पौधा है। ये टमाटर का पौधा है और इसमें छोटा सा क्या लगा है, ये टमाटर लगा है। छोटा सा क्या है, ये छोटा सा टमाटर लगा है। और आपको पता होगा कि ये टमाटर फलता है तो किस कलर का होता है, हरे रंग का होता है। कैसे होता है, हरे रंग का होता है। जब टमाटर छोटा होता है तो किस कलर में होता है, हरे रंग का होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसमें परिवर्तन आता है, वो छोटे से बड़ा होता है। क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है। और बड़े होने के फलस्वरूप क्या हो जाता है, वो पक जाता है। तो क्या हो जाता है, देखिए ये टमाटर था, अभी टमाटर पौधा यहाँ था। अब टमाटर का जो फल था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया और कैसा हो गया, टमाटर पक गया। तो पकने के फलस्वरूप क्या हो जाता है, ये कलर इसका लाल हो जाता है। तो पहले हरे कलर का था, अब टमाटर क्या हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा हुआ तो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन होने के फलस्वरूप क्या हो गया, ये लाल हो गया। लाल होने के फलस्वरूप देखिए इसका रंग हरा था, अब यहाँ क्या हो गया, लाल हो गया। इसमें भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, छोटे से बड़ा हो रहा है। ये पहले कच्चा था जब तो छोटा था, अब क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ बड़े पे पक गया, पकने के फलस्वरूप इसका रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। तो यहाँ भी देख रहे होंगे कि परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होने के फलस्वरूप क्या हो रहा है, इसका रंग बदल जा रहा है। तो हम दूसरा प्रोसेस कैसे देख सकते हैं, रंग में उसके परिवर्तन में देख सकते हैं। उस वस्तु के रंग में परिवर्तन होगा, या तो अवस्था परिवर्तन होगी, यदि अवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो रंग में परिवर्तन होगा, और रंग में भी परिवर्तन ना हो तब क्या होगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तीसरा है गैस का निकलना। तीसरा प्रोसेस क्या है, कैसे हम पहचानेंगे गैस का निकलना। जब किसी वस्तु को देखेंगे हम जलाते हैं या उसे गर्म करते हैं तो वहां से क्या होती है, गैस निकलती है। चलिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये कार्बन है। क्या है, कार्बन है। और कार्बन को हम क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। तो जलाने के फलस्वरूप क्या बनता है, आप देखते होंगे कि जब इसको हम जलाते हैं तो क्या बनता है, धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं निकलता है। धुआं क्या होता है आपका, CO2 होता है। CO2 होता है। और धुआं होता क्या चीज है, गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है। तो यार ये कार्बन ठोस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है। दोनों को आपस में अभिक्रिया कराया गया अर्थात जलाया गया। जलाने के फलस्वरूप इसका निर्माण हो गया CO2 का, जो भी क्या है, एक गैस है। तो आप यहां से देखिए ठोस गैस दोनों को जलाया गया, क्या बन के निकल रहा है, गैस बन के निकल रहा है। तो तीसरा तरीका क्या है, गैस निकलना। पहला क्या हमने बताया, अवस्था में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। दूसरा क्या बताया अभी, रंग में परिवर्तन होगा, या तो रंग में परिवर्तन होगा। तीसरा क्या हो गया, गैस का निकलना। उस पदार्थ से क्या होगा, गैस निकलेगी। अब चौथा क्या है, चौथा है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, चौथा तरीका क्या है, ताप में परिवर्तन। जब हम वस्तु में क्या करते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो अभिक्रिया करवाने के फलस्वरूप क्या होता है, उसके ताप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अभी बताया गया, आपको कौन सा एग्जांपल, ये वाला देखिएगा, जल वाला। H2 और O2 पे क्या करेंगे, जब आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है,
जल का निर्माण होता है। ये गैसेस होती हैं, क्या होती हैं? गैसें होती हैं। आपको पता होगा गैसों का तापमान क्या होता है? तापमान ज्यादा होता है, इसलिए ये क्या होती है? ऊपर की तरफ उड़ती हैं। लेकिन जो जल है वो क्या होता है? जमीन पे पड़ा रहता है, जमीन पे पड़ा रहता है या नीचे की तरफ रहता है, इसका तापमान क्या होता है? ठंडा होता है। तो यहाँ क्या होता है? ताप में परिवर्तन होता है। तो या तो पहला प्रोसेस क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा गैस का निकलना, चौथा ताप का परिवर्तन, और पांचवा जो है आपका जो अंतिम तरीका है, ये कैसे हम पहचान सकते हैं, वो है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना। अब अवक्षेप क्या बनना होता है? अवक्षेप क्या होता है? सबसे पहले तो हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप का बनना तो तरीका है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की। अवक्षेप क्या होता है? देखिए, अवक्षेप क्या होता है? जब हम कोई अभिक्रिया करवाते हैं, क्या करवाते हैं? अभिक्रिया करवाते हैं। दो पदार्थों को आपस में क्या किया गया? मिलाया गया। दो पदार्थों को आपस में क्या किया गया? मिलाया गया, मिलाया गया। अब दोनों आपस में क्या किए? अभिक्रिया कर लिए। अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या होता है? जब पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण होता है तो क्या होता है? तली में ऐसे बैठ जाता है। क्या होता है? तली में ऐसे बैठ जाता है। जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो? उस पदार्थ का या उस बर्तन में क्या हो? उसके तली में नया पदार्थ क्या जाता है? बैठ जाता है। तो इसे हम बोलते हैं अवक्षेप बोलते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। जैसे देखिएगा, हम क्या करते हैं? बालू को, मिट्टी को क्या करते हैं? पानी गिलास में डालते हैं। पानी का गिलास मान लीजिए, क्या है? पानी का गिलास है। पानी का गिलास है, इसमें हमने क्या किया? मिट्टी को डाला। मिट्टी को डाला, आप देखते हैं कि पूरा पानी क्या होता है? गंदा हो जाता है। पूरा पानी क्या होता है? गंदा हो जाता है। लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं या उसको हम मिलाकर छोड़ देते हैं, तो देखते होंगे कुछ देर बाद क्या होते हैं? जो मिट्टी के होते हैं नीचे क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना अर्थात जब हम अभिक्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो नया पदार्थ होता है, यदि वह क्या होता है? तली में बैठ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तो ये 5 तरीके हैं रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की। क्या है? 5 तरीके हैं। पहला है अवस्था परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, तीसरा है गैस का निकलना, चौथा है ताप में परिवर्तन, और पांचवा है अवक्षेप का बनना। इन 5 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं? किसी अभिक्रिया को पहचान सकते हैं कि वहां अभिक्रिया हुई है या नहीं। यदि इनमें से कोई भी एक चीज में परिवर्तन हो रहा है तो समझ जाइए कि वहां अभिक्रिया हुई है। तो ये थी आपकी रासायनिक अभिक्रिया और उसकी पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है, उसके हमने एग्जांपल्स को देखा, और उसे हम कैसे पहचानेंगे उसके तरीकों को देखा। अब इसके बाद जो आपका समीकरण है, समीकरण को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, जिसमें हमने क्या देखा? रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान को।